किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, 2 पल के गुस्से से वर्षों का प्यार बिखर जाता है। कि 2 पल के गुस्से से वर्षों का प्यार बिखर जाता है। होश तब आता है, होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। दोस्तों, व्यक्ति को जब गुस्सा आए तो कोई भी कदम उठाने से पहले 100 तक गिनती कर लेनी चाहिए। अगर और तेज गुस्सा आए तो 1000 तक गिनती कर लेनी चाहिए। दोस्तों, व्यापारी को खबर मिली कि उसको पुत्री की प्राप्ति हुई है, तो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन काम के सिलसिले में वो इतना व्यस्त था कि कब 15 से 18 साल बीत गए व्यापारी को पता ही नहीं चला। और जब वो काफ़ी पैसा कमा चुका था, काफ़ी बड़ा सेठ बन चुका था, तो उसने वापिस अपने घर, अपने परिवार के पास, अपने देश, अपने शहर आने की सोची। और वहाँ से अपना पूरा कारोबार, अपना पूरा पैसा, सब कुछ समेट कर उसने एक जहाज की टिकट करवाई और अपने घर को आने के लिए तैयार हुआ। दोस्तों, व्यापारी पानी के जहाज से अपने घर लौट रहा था, क्योंकि आपको भी पता है पानी के जहाज में बहुत अधिक समय लगता है। तो उसने अपने ही जहाज में बैठे एक व्यक्ति को, बहुत ही सज्जन व्यक्ति को उदास बैठे हुए देखा। तो उस व्यापारी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक ज्ञानी महापुरुष हूँ, मैं अपनी ज्ञान की कुछ टिप्स और कुछ बातें इस शहर, इस देश में देने आया था। लेकिन मेरे ज्ञान की टिप्स और बातें यहाँ के शहर के लोगों ने खरीदना पसंद ही नहीं किया, और इसीलिए मैं उदास हूँ कि इतने बड़े शहर और देश में मेरे ज्ञान की कोई कीमत नहीं मिली। तब उस व्यापारी ने सोचा कि यह तो मेरी कर्म भूमि है, और ये मेरी कर्म भूमि की मेरे सामने बुराई कर रहा है, और इसी कर्म भूमि से मैंने बहुत सारा धन कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया। अगर मैं उसी का कुछ हिस्सा इस व्यक्ति को दे देता हूँ तो कम से कम अपनी
देना चाहता हूँ, इसलिए आप घर पर किसी को कुछ ना बताएं कि मैं आ रहा हूँ। व्यापारी दबे पांव अपने घर के अंदर घुसा और अपने रूम तक गया तो उसने देखा कि उसके रूम में उसकी बीवी के साथ कोई जवान लड़का सो रहा है। यह देखकर व्यापारी को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने अपने घर परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए इतनी मेहनत की, इतना पैसा कमाया, फिर भी मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ सो रही है। यह देखकर वो कमरे से बाहर आया और बाहर बरामदे में टंगी तलवार को लेकर कमरे के अंदर आया। व्यापारी बड़े गुस्से में था। वो अपनी पत्नी और उस व्यक्ति का वध करना चाह रहा था जो उसकी पत्नी के साथ सो रहा था। यह देख जैसे ही व्यापारी ने अपनी पत्नी और उस व्यक्ति को मारने के लिए तलवार उठाई तो उसे उस महापुरुष की वो बात याद आ गई जो उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदी थी। उस व्यापारी ने उसे सिखाया था कि गुस्से में कोई भी कदम उठाने से पहले 2 मिनट सोच लेना। वह बात सुनकर व्यापारी ने जैसे ही अपनी तलवार नीचे की तो तलवार एक बर्तन से टकरा गई और बर्तन की आवाज से उसकी पत्नी उठ गई। पत्नी उठकर बहुत प्रसन्न हुई और दौड़कर पति के पास आई और कहने लगी, अरे स्वामी, आप कैसे आए? काफी लंबे इंतजार के बाद, काफी दिनों के बाद, काफी सालों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तब व्यापारी अपनी पत्नी पर बड़ा ही गुस्सा होने लगा और व्यापारी की पत्नी ने वहां सो रहे व्यक्ति को उठाया और कहा, उठो बेटा, ये तुम्हारे पिताजी हैं। और व्यापारी से कहा, ये तुम्हारी पुत्री हैं। बिना बाप की बेटी समझकर कोई गलत नजर ना डाले, इसलिए मैंने आपकी बेटी को एक बेटे की तरह पाला और इसे बेटी और बेटे दोनों के संस्कार दिए। यह देखकर व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी पर गर्व करने लगा। साथ में उस महापुरुष को मनी मन धन्यवाद करने लगा जिससे उसने 2 मिनट रुककर सोचने वाली बात 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर सीखी थी। दोस्तों, ऐसी बातें और टिप्स आसानी से सीखने को नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए तो कोई भी कदम उठाने से पहले 2 मिनट शांति से सोच लेना। इसी के साथ मैं आपका दोस्त हेमंत आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वही बात कहना चाहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जीवन हमें हर रोज कुछ नया सीखने का मौका देता है, तो सीखिए। नमस्ते।